नागपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सियासी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही। इस वक्त हमारे प्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शांतनु जी, बताइए अब तक की स्थिति क्या कह रही है? अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है नंदिनी, जहां पर 101 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 26 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने जो सोचा था अभी उस आंकड़े से दूर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है, उस पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो नागपुर अध्यक्ष है दयाशंकर तिवारी, उन्होंने बोला था कि 120 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उस लक्ष्य से 19 सीटें जरूर कम नजर आ रही है अभी, लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी और फासला बाकी है और पेटियां खुलना बाकी है, लेकिन अभी तक का शुरुआती रुझानों के मुताबिक 101 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। और बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में भी शिवसेना और बीजेपी मिलकर 108 सीटों पर अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शांतनु जी, काउंटिंग सेंटर्स का माहौल कैसा है और अब तक के रुझान क्या संकेत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हुआ था उसके लिए थोड़ा सा उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2017 के बाद ये इलेक्शन हो रहे थे, कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा सा मैटर था और उसको लेकर बीजेपी के जो कम वोट हुए हैं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो कम वोटिंग का फायदा बीजेपी को हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वोटिंग हुआ है वो लगभग 47% के करीब का कुछ वोटिंग बताया जा रहा है और ये वोटिंग बहुत कम है, जिसका फायदा अभी तक तो बीजेपी को हो रहा है। शांतनु जी, क्या किसी वार्ड में कांटे की टक्कर या बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं? जी, इस बार नागपुर के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी था, इसलिए अभी तक के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं प्रभाग 26 से, वहां पर नोटा को 700 के करीब वोट मिले हैं। तो नोटा से इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया है क्योंकि एनएमसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों के मन में। एनएमसी ने इस बार जिस तरीके से यादी जारी की थी, मतदार यादी जारी की थी, उसमें जो लोग 26 के थे उनको 27 में डाल दिया गया, जो 27 में थे उनको 28 में डाल दिया गया। और इन सब चीजों के चलते लोग काफी परेशान थे, उनको कई पोलिंग स्टेशन पे बाहर खड़ा रहना पड़ा, एक एक घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा और उस वजह से भी लोगों में गुस्सा था और गुस्से के चलते लोगों ने नोटा पर भी वोट किया हुआ है। हम आपको पल पल के ताजा नतीजे और सटीक विश्लेषण लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। महान्यूज 7 के लिए नागपुर से कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ शांतनु अग्रवाल की रिपोर्ट।